अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू एक का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था परस्तान की शहज़ादी। आगे हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं परस्तान की शहज़ादी से, पेज नंबर 32 और लेक्चर नंबर 9 से। ऐसा मालूम होता कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकाल कर जो देखा, यानी मुंह बाहर की तरफ करके देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचा को अंडरलाइन करें, बेढंगी सूरत की शक्ल का आदमी था। बकरे का सा मुँह, घोड़े की सी टांगे और पालकी आप ही आप चली जाती थी। ना कुहार थे, कुहार अंडरलाइन करें, पालकी उठाने वाले ना कुहारियाँ। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा था, यानी खौफ के मारे मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था। आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी। देर हो गई, बेहिस्सो हरकत होगी। अपने आप की हिम्मत मैंने ख़त्म कर दी या हिम्मत छोड़ दी। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना आखिर मरना, यानी सैयदानी थी और इस मुसलमान थी, और जिस तरह हर मुसलमान का अक़ीदा है कि हमने एक ना दिन मरना है, तो वो कहती हैं कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना। कि अपने आप को मैंने हिम्मत दी कि एक ना एक दिन तो मौत आनी है, तो अभी अगर आ जाए तो क्या डरूँ मैं। और ललकार कर बोली, बुलंद आवाज़ से पुकार कर बोली, अरे जवान मर्ग, तू कौन है, जिन या भूत? याद रख मैं सैयदानी हूँ, मुझको बता, नहीं तू जलकर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। सेकंड पैराग्राफ इसने कहा, सैयदाना भी घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं, यानी सैयद लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। हाथिर जमा रखो, हिम्मत ना हारो, अपना हौसला बुलंद रखो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारी शहज़ादी की शादी है, कपड़े सिलकर चली जाना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो, वो सामने हमारे बादशाह का महल है। थर्ड पैराग्राफ, बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर, यानी आंखें पूरी की पूरी खोल कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रुकी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिर पड़े तो उठा लो, और मज़ा ये कि सूरज था, ना चाँद ना फनूस कहीं नज़र आते थे, ना लालटेन। चौबदार पहरेदार, बारीदार पहरेदार, पहरा देने वाले मर्द हजरात थे। इधर के उधर, उधर के इधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। आसमान पर से अजब अजब तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही थी। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई, परेशानी भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी, रौनक, रश तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होता। किस्से कहानियों में जैसे परियों का जिक्र सुना है, ऐसी ही एक परी, शानों पर कांधों पर बाल बिखरे हुए थे, खूबसूरत थे, बाजुओं पर पर थे, मेरे पास आई और महीन अंडरलाइन करें, नरम प्यारी सी आवाज़ में बोली, सैयदा ने भी बड़ी राह दिखाई, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी राह देख। आओ चलो, मैं तुमको अंदर ले चलूँ। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ कर अपने इर्द गिर्द लपेट कर इस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। हज़ारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, दराज का, जर्क बर्क चमकीले कपड़े पहने हुए थे, हंसती थी, चुहले करती थी, एक दूसरे को मजाक करना, एक दूसरे को छेड़छाड़ी करना, अहली गहली अंडरलाइन करें, आगे पीछे आना जाना, आगे पीछे फिर रही थी। चमन बाग ऐसा कि ना देखा ना सुना, हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाहें, जमूद अंडरलाइन करें, सब्ज़ रंग के पत्थर के पत्ते, फलों की जगह कहीं लाल लाल कीमती मोती लटक रहे थे, कहीं नीलम नीले रंग का मोती, कहीं पुखराज कीमती पत्थर। फूलों पर यह आलम था जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थी कि सुराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था, मौतर हुआ जाता था। हौज़ अंडरलाइन करें, मुज़क्कर, पानी जमा करने का पक्का गड़ा। पानी अल्लाह अल्लाह चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे। फव्वारों में से मोतियों की बौछार, यानी पानी का तेज़ी से आना हो रही थी। लास्ट पैराग्राफ, चलते चलते एक बारादरी में पहुँचे।
12 दरी अंडरलाइन करें। 12 दरवाज़ों वाला मकान, हवादार खुला मकान की सजावट क्या बयान करूं, किस तरह बयान करूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं। किले की दीवार भी देखें मगर उन जैसा समा माहौल आज तक नज़र से नहीं गुजरा। सैकड़ों सूर, सब्ज़, नीली, जर्द, ऊदी, ऊदी अंडरलाइन करें, सुर्खी लिए हुए काले रंग का। सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी थी, रंग बिरंग के ब्लोर, ब्लोर अंडरलाइन करें, साफ शफाफ थी, किसी और की ऐसी साफ शफाफ के नज़र आर पार गुजर जाती थी और उन पर हसीन हसीन परीज़ाद, परीज़ाद अंडरलाइन करें, परी की औलाद जगमगाते लिबास पहने ठुसे से बैठी हुई थी, यानी रोब से बैठी हुई थी। बीच में एक नमकीरे के नीचे एक बड़े याकूत के तहत पर जिसमें हीरे और पन्ने, पन्ने अंडरलाइन करें, सब्ज़ रंग का पत्थर की पिचकारी, पिचकारी नक्काशी नक्शो निगार का काम था। बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान शौकत से बैठे हुए थे। बादशाह बेगम के पहलू में यानी साथ में एक लड़की कोई 14-15 बरस की थी, चेहरा जैसे 14वीं का चांद, जुल्फ़ें खुली हुई और कई रंग के पर और ऐसे चमकदार कि आँख नहीं ठहरती थी, आँख नहीं रुकती थी। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी और तीनों की पोशाकें लिबास एक रंग की हों तो कीमती लिबास को कहते हैं। पोशाक अंडरलाइन करें, कीमती लिबास एक रंग की हों तो बताओ घड़ी में 4-4 रंग बदलती हैं, यानी एक वक्त में वो मुख्तलिफ रंग बदलती हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह से पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके अल्फाज में जो है ना आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। और कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि उनके पास फ़र्स्ट लेक्चर नहीं है, तो मैं आपको इसके साथ ही परस्तान की शहज़ादी का जो फ़र्स्ट लेक्चर है ना वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।